लकड़हारे ने जंगल में एक विशाल पेड़ काटा, लेकिन तभी उसने उस लकड़ी से इंसान के आकार का एक छोटा बच्चा तराश दिया। वह उसे घर ले आया। उसकी पत्नी बच्चे को देखकर बेहद खुश हुई, क्योंकि कई सालों से उनके घर कोई संतान नहीं थी। लेकिन उसी रात एक चमत्कार हुआ। आधी रात को लकड़ी का वह पुतला अचानक हिलने लगा। उसने आंखें खोली और पहली बार कहा माँ। दोनों की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। समय बीतता गया और वह लकड़ी का बच्चा धीरे धीरे एक खूबसूरत जवान लड़के में बदल गया। उसका नाम था पीटर। एक दिन पीटर ने पिता से 8 सोने के सिक्के मांगे और सीधे लोहार के पास पहुंच गया। उसने कहा मुझे आपकी बनाई हुई पहली तलवार चाहिए। लोहार ने कबाड़ में खोजकर एक जंग लगी पुरानी तलवार निकाली। पीटर ने तलवार खरीदी और घर लौट आया। अगले दिन मेले में उसने 2 विशाल बैल देखे। दोनों सोने की जंजीर से बंधे थे। मालिक ने ऐलान किया जो इस जंजीर को एक बार में काट देगा बैल उसी के होंगे। पीटर ने तलवार निकाली और धड़ाम, जंजीर 2 टुकड़ों में टूट गई। लेकिन तभी बैलों के मालिक ने एक रहस्य बताया। ये साधारण बैल नहीं है, ये जलते हुए कोयले खाते हैं। पीटर घर पहुंचा और लाल लाल कोयले का ढेर लगा दिया। दोनों बैलों ने सारे कोयले खा ली। फिर एक बैल सूर्यास्त की ओर चला गया और दूसरा सूर्योदय की ओर। इसके बाद पीटर ने चक्की के पहिए को छुआ। एक तरफ से अंगूर की शराब बहने लगी और दूसरी तरफ से सफेद पे। पीटर ने पिता से कहा अगर कभी घर के सामने एक हल वाली गाड़ी अपने आप आकर रुक जाए और शराब पानी बन जाए जबकि दूसरा पेय खून बन जाए तो समझ जाना कि मैं मर चुका हूँ। उस गाड़ी पर बैठ जाना, वह आपको मेरे पास ले आएगी। अगले दिन पीटर दुनिया घूमने निकल पड़ा। कई राज्यों को पार करके वह एक राजा के महल पहुंचा। उसने वहां बढ़ई का काम मांगा। कुछ ही समय में उसकी कारीगरी से पूरा महल प्रभावित हो गया। राजकुमारी भी पीटर से प्यार करने लगी। आखिरकार दोनों की शादी हो गई। लेकिन शादी के तुरंत बाद महल में युद्ध का संदेश आया। राजा डर गया। पीटर बोला महाराज चिंता मत कीजिए, मैं अकेला लड़ूंगा। वह अपनी पुरानी तलवार लेकर दुश्मनों के बीच कूद पड़ा। उसकी तलवार जहां चलती दुश्मन वहीं गिरते। लेकिन अचानक उसका पैर फिसल गया। दुश्मनों ने उसे घेर लिया और पीटर को वहीं दफना दिया। अगली सुबह उसके घर के सामने वही रहस्यमयी गाड़ी आकर रुक गई। पिता ने देखा शराब पानी बन चुकी थी और दूसरा पेय खून जैसा लाल था। वह समझ गए कि पीटर मर चुका है। पिता गाड़ी पर बैठे और सीधे उसके पास पहुंच गए। तभी आसमान से 2 दिव्य बैल धरती पर उतरे। उन्होंने जमीन खोदी और पीटर का शरीर बाहर निकाला। उसका सिर और धड़ अलग थे। एक बैल ने शरीर को जोड़ दिया और दूसरे ने उसके सीने में जीवन की सांस भर दी। कुछ पल बाद पीटर की आंखें खुल गईं। वह फिर से जीवित हो चुका था। जब उसके लौटने की खबर राज्य में फैली तो हर तरफ खुशी छा गई। राजा ने अपना मुकुट उतारा और पीटर के सिर पर रख दिया। जिस लकड़ी के बच्चे को कभी उसके माता पिता ने अपनी आखिरी उम्मीद समझा था वही आगे चलकर महान राजा बना और पीटर अपनी राजकुमारी के साथ हमेशा खुशी खुशी रहने लगा।